Honorable Executive Councillor Tara Said Mustafa साहब को मोमेंटो पेश करेंगे। Executive Councillor Engineer Contractor। Thank you very much sir। जो सन बन ग्रुप है उन्होंने बनाया वही मेरे बार को लगा ये बाबू एक ओरिजिनल देते हैं द्रास से लाते हैं बड़ा शौक है। इसके बाद एसएसपी का फिजिकल उसमें सर इम्पोर्टेंट है कि इको टूरिज्म प्रमोट हम कर तो रहे बट वो सस्टेनेबल भी होना चाहिए। उसके साथ प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम भी हमारे पास होना चाहिए। प्रॉपर हम अगर चाहे तो एक सस्टेनेबल फीस भी ले सकते हैं जो एंश्योर करे कि जो फीस कलेक्ट हो वो हम सिर्फ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए या फिर अपना जो हैबिटेट मैनेजमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं उस चीज को। सो सर आगे आने वाले टाइम पे यही होगा कि जब एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सपेंशन भी एक प्लान तरीके से हो, चाहे वो ह्यूमन सेटलमेंट हो चाहे वो हमारा आपके एनजीओस के माध्यम से काफ़ी लोग यहाँ पे काम करने वाला है। उन लोगों के माध्यम से अभी लोगों को ये समझाने में हम वो कामयाब हो गए कि हमें इनको मारना नहीं चाहिए, हमें इनके साथ जो है ना एक अच्छा सा वो रिलेशन बना के जो है इसको यूज़ करना चाहिए, जिसके माध्यम से वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ये पहला डिपार्टमेंट था सर जिन्होंने होम स्टे का ये वो लाया, होम स्टे का ये कंसेप्ट ला के जो है पूरे लद्दाख में खास कर HODs representatives from different organizations BDCs आपकी लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स जितने हैं आप सभी लोगों का मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस वर्कशॉप को वाइल्ड लाइफ की इस वर्कशॉप का इम्पोर्टेंस समझा और इसमें आप लोगों ने शिरकत की और अपना फीडबैक दिया। होपफुली हम आपकी फीडबैक को आगे WWF टीम की इंडिया की तरफ से जितने भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे हैं, यूटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, SSP साहब प्लस बाकी हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स यहाँ पे जितने प्रेजेंट हैं, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जुले, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑलरेडी इस डिस्कशन में मेजर सारे पॉइंट कवर हो गए हैं। मैं ब्रीफली 2-3 पॉइंट रेज करना चाहता हूँ। जस्ट सबसे पहले तो मैं काउंसिल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे जब पहली बार मेरा और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बीच में डिस्कशन हुआ ना, उन्होंने इमीडिएटली एक चीज़ के लिए हमें डायरेक्शंस दिए कि आप सबसे पहले, क्योंकि हमारा जोजिला टनल खुलने के बाद हमारी इकोलॉजी टूरिस्ट फ्लो ज़्यादा होने की वजह हमारी इकोलॉजी हो जो आज के टाइम पे एक बैलेंस बना हुआ है वो बैलेंस बिगड़ सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारी जो वेटलैंड और वाइल्ड लाइफ की जो प्रोटेक्टर उसमें बनाने का आपके वाइल्ड लाइफ उसमें काम करें तो उससे मैक्सिमम कम से कम 4-5 महीने तक आराम से वो प्रोटेक्ट हो सकते हैं उसमें। तो उसके हिसाब से फिर आप उसको चाहे ये शीट वाला टीन शीट वाला बनाए या कुछ बनाए, ये बहुत बड़ा ये हो सकता है, खासकर वुल्फ और उनसे क्या कहते हैं जो आपके स्नो लेपर्ड से बचने के लिए। बाकी आपके जो प्रोग्राम है वाकई में हमें बहुत अच्छा लगा कि इससे फर्स्ट टाइम कि ऐसा बड़ा है कि वाइल्ड लाइफ के बारे में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और वाइल्ड लाइफ के बारे में क्या काम कर रहे हैं। एक तो आपकी तरफ से बहुत अच्छा है कि हमें ये मिला, वहाँ प्रेजेंटेशन मिला, उसके बाद जो हमारे नोनो रजा अली आबदी है वाइल्ड लाइफ जो हमारे वार्डन है करगिल के, उनका भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। उसमें और 2-3 चीज मैं आपको ये ऐड करना चाहूंगा। जैसे इको टूरिज्म का आपने बताया, तो हमको इको टूरिज्म में जैसे मैं भी बिल्कुल इस बात से मुतफिक हूँ कि हमारा कुछ एरियाज वाकई में रिच है जो एनिमल जैसे ब्राउन ब्रिज, हम ये ब्राउन बियर हमारे द्रास में है, बाकी जगहों पे भी है। हमारे ब्राउन बियर के नाम हमारे द्रास का एक नाम आ गया है पूरे आप इंडिया में छोड़ के वर्ल्ड में भी। हमको उसको केस कराना है और ज्यादा उसमें आप लोगों का हमें कंट्रीब्यूशन भी चाहिए। में क्या कहेंगे? आज पहली बार जो है ना हमारे करगिल के LHDC कॉन्फ्रेंस हॉल्स में
चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन यूटी लद्दाख के इनिशिएटिव से जो ना हमारे करगिल के वाइल्ड लाइफ वार्डन ने जो है यहाँ पे एक ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट पे जो है एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हमारे सारे ऑनरेबल काउंसलर्स करगिल डिस्ट्रिक्ट के जितने भी स्टेक होल्डर्स वो सब थे, डिप्टी कमिश्नर SSP साहब वगैरह थे। बहुत यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ कि कैसे हम वाइल्ड लाइफ जो अटैक करते हैं हमारे गाँव में आके, हमारे माल मवेशी हर चीज़ों को वो अटैक करते हैं। तो शुरू में जो है ना वो हम लोग एक रिटेलिएशन उस मोड में जाता था और हम भी वाइल्ड लाइफ को मारने के चक्कर में रहते थे, चाहे वो ब्राउन बियर्स हो, चाहे वो स्नो लेपर्ड्स हो, चाहे वो वुल्व्स वगैरह हो। जब वो हमारे गाँव में आके हमारे भेड़ बकरियों पर अटैक करते हैं, एनिमल को अटैक करते हैं, तो हमारे फार्मर्स का ये वो रहता था कि हम उसको कैसे मारें। लेकिन काफ़ी सालों से यहाँ पे WWF के माध्यम से, स्नो लेपर्ड कंजर्वेंसी, बहुत सारे NGOs भी है और डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के माध्यम से जो ना आज हम उस मुकाम पे पहुँचे हैं कि हम लोगों को जो ना ये वाइल्ड लाइफ जो चीज़ है ना वो हमारा एक दुश्मन नहीं है, वो हमारा एक फ्रेंड है। वो भी अपने खाने के चक्कर में जो है ना हमारे गाँव में जो है ना वो आते हैं। तो उन चीज़ों को जो ना आप एक जो इंटरडिपेंडेंसी हम उन पे डिपेंडेंट है, वो हम पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए जो ना हमारी कोशिश यही है कि हम उनको ना मारें और हमको उनको एक दोस्त की तरह लेके जो ना हमें उसको एक लाइवलीहुड रिसोर्स की तरह उनको प्रमोट करना है। अभी हम आप लोग जानते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ यूटी जो है ना वो पूरे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के माध्यम से बहुत सारे जहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट जोन से वहाँ पे जो ना होम स्टे का कंसेप्ट उन्होंने शुरू किया है। वहाँ पे जो ना फेंसिंग लगाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे काम वो लोग करते हैं। तो हमारा सजेशन आज यहाँ पे ये रहा कि जब वो अटैक करते हैं 15 20 भेड़ बकरियाँ वो लोग मारते हैं, तो हमने उनको ये रिक्वेस्ट किया था कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेजर कंपेंसेशन पैसा जो 3000-4000 रुपये मिलते हैं, उसके बदले अगर उनको जितना एनिमल मारते हैं उतना एनिमल अगर रिप्लेसमेंट करके दें, ताकि वो फार्मर्स जो ना अपना वो प्रोफेशन कंटिन्यू कर पाए। वो एक सजेशन रहा। दूसरी चीज़ जो ना हमने उनको ये रिक्वेस्ट किया कि लाइट और साउंड जो एक वो होता है इनका एक तरीका होता है जिससे जो ना वुल्व्स वगैरह जो ना वो गांव में नहीं आते हैं, उसको थोड़ा ज़्यादा प्रमोट देने की ज़रूरत है गांव में। और हमारा एक वो सजेशन इनको ये दिया था कि जब अटैक करते हैं, जब कन्फ्लिक्ट वो होता है, उसके बाद जो है ना एक पोस्टमार्टम का उनका एक प्रोसीजर होता है, वो एक बड़ा लेंथी होता है। उसमें वेटरनरी डॉक्टर, तहसीलदार और बहुत सारे लोग उनका होना पड़ता है। तो कई केस में जो है ना हमें वहाँ पे सिर्फ स्केलेटन नहीं मिलता है और कुछ मिलता ही नहीं। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा प्रोसीजर को थोड़ा इजी करके जो ना फार्मर्स को कंपनसेशन जितना से जल्दी दे, ताकि जो ना ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो एक अच्छी तरीके से हम मिटिगेट कर पाए। यही चीज़ों का वो रहा। और हमने ये भी सजेशन दिया कि आने वाले दिनों में हमारे सब डिवीजन लेवल पे जाके गांव जहाँ जिस गांव में ज़्यादातर ये अटैक होता है, उस गांव में जाके लोगों को जो ना एक अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। उस पर भी हमारे वाइल्ड लाइफ वार्डन ने सारी चीज़ों को माना और हमारे काउंसिल ने भी यही उनको ये एश्योरेंस दिया कि हम हर चीज़ में जो ना आप लोगों के ताउन करेंगे, आप लोगों को साथ देंगे और ह्यूमन ये क्या कहते हैं ह्यूमन एनिमल का ये कन्फ्लिक्ट को जो है ना जितना हो सके एड्रेस करने का हम लोग सबका एक। तो ये ऐसे प्रोग्राम्स टाइम टू टाइम ऐसे होते रहते हैं। तो आज का ये जो प्रोग्राम था वो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट पे एक वर्कशॉप हमने किया था, जिसको चेयर हमारे ऑनरेबल चेयरमैन और CC का LHDC कारगिल जनाब डॉक्टर मोहम्मद जफ़र अख़ुन साहब ने किया था और बाकी ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स और हमारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज के ऑनरेबल काउंसलर्स ने ज्वाइन किया। तो इस वर्कशॉप का जो बेसिक मकसद था वो हमारे कारगिल डिस्ट्रिक्ट में बढ़ते हुए जो हमारा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है उसको कैसे मिटिगेट करें। एक जो हम आमतौर पे देख रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ की वजह से हमारे लाइफ स्टॉक को नुकसान पहुंच रहा है, तो हम क्या मेजर्स ले सकते हैं कि उसको कम से कम कराया जाए। तो उसमें हम अपने जो लोकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और यहाँ पे बाकी स्टेक होल्डर्स थे, उनसे हम उनके फीडबैक ले रहे थे ताकि हम एक ओवर द लॉन्ग रन हम एक अच्छा सा स्ट्रेटेजी बना पाए और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ कम से कम करा पाए। तो इसीलिए आज का वर्कशॉप यहाँ पे हमने अरेंज किया था और इसमें हमने WWF के कोलैबोरेशन में ये प्रोग्राम आज किया है।